अगर आपने भी प्रेगनेंसी के लिए कई बार ट्राई कर चुकी हैं और सक्सेस आपको नहीं मिल रही है, तो कुछ कारण होते हैं जो आपकी बॉडी में जो है ना, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि क्या वो कारण है। आप सोचती हैं इस महीने या फिर अगले महीने या फिर उससे अगले महीने, ऐसे काफ़ी सारा समय बीत जाता है, लेकिन आपको कहीं से भी सक्सेस नज़र नहीं आती है। हर महीने पीरियड्स आ जाते हैं, तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो आप कंसीव नहीं कर पाती हैं। क्या कारण होते हैं, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। शायद आपकी इस वीडियो को देखने के बाद मदद हो सके और आप समझ पाए कि आपकी बॉडी के अंदर क्या कमियां हैं, किस वजह से आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही हैं। तो ये जानकारी आपको देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक और कर दीजिए शेयर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर चुकी हैं और आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, तो कुछ लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगी, लेकिन वो चीज़ें आपने देखनी है कि आपकी बॉडी में किस तरीके से वो चीज़ें हैं या नहीं हैं, क्या कारण है, तो वो आप समझ पाएंगे अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं। तो पहला जो सिम्टम्स है वो आपके साथ, अगर आपको थायराइड है किसी भी तरीके का, चाहे वो आपको कमज़ोर होने वाला हो या मोटापा बढ़ाने वाला हो, अगर थायराइड है तो उसकी वजह से भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में समय लग सकता है और उसी की वजह से प्रॉब्लम आपको आ रही होगी। क्योंकि जिनको थायराइड होता है उनको हार्मोन का जो उतार चढ़ाव होता है, जो बैलेंस होता है, वो सही से नहीं होता है, उसकी वजह से आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं। वो डिसबैलेंस होता है हार्मोन्स का। तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि आपको थायराइड तो नहीं है, चाहे हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है, जो भी है उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ आप चेक ज़रूर से करवाइए। तो पहला तो ये हो गया है। दूसरा है फ्रेंड्स, आपको अगर कमज़ोरी महसूस होती है, जैसे कि लोग एक्टिव रहते हैं, पूरा दिन काम कर लेते हैं और उसके बाद भी उनको कोई थकान महसूस नहीं होती है, और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, जैसे कि अगर आप काम करती हैं, कोई भी काम आप करती हैं, उसके बाद आपको रेस्ट चाहिए होता है, आप लेट जाती हैं, बैठ जाती हैं, फिर से दूसरा काम करती हैं, फिर वही प्रोसेस होता है, ऐसे करके आप अपने दिन भर के कामों को निपटाती हैं। तो अगर ये दिक्कत आपके साथ हो रही है तो भी आपको प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं है, अंदर से वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे होंगे आप। तो ये चीज़ आपने चेक करनी है। तीसरा है, अगर आपको कोई बीमारी है, कोई बड़ी बीमारी है या किसी चीज़ की आप टैबलेट खा रही हैं, दवाइयाँ खा रही हैं, आपको भी पता है जो दवाइयाँ होती हैं वो गर्म होती हैं, और ज़्यादातर जब दवाइयाँ खाते तो बॉडी के अंदर गर्मी बन जाती है, और लगातार जो इस प्रोसेस को अपनाते हैं, लगातार लंबे समय से दवाइयाँ खा रहे हैं, उनको भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में मुश्किल हो जाती है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, चाहे किसी को थायराइड है या कोई और प्रॉब्लम है, आप उस चीज़ को सही करके इस चीज़ को सही करके आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो उसके बाद आता है गैस, अगर आपके अंदर कमज़ोरी ज़्यादा है, किसी भी कारण हो सकती है, तो आप एक अच्छी डाइट लीजिए, अपने अंदर अच्छे सप्लीमेंट लीजिए, अपने अंदर अच्छी एनर्जी बनाइए, एक्टिव रहिए, उसके बाद आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो कुछ ये कारण हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको बच्चादानी में स्वेलिंग है या फिर आपके पीरियड्स मिस हो रहे हैं, आगे पीछे आ रहे हैं, कभी 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में ऐसा हो रहा है, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ओव्यूलेशन जो टाइम होता है वो कब होता है। तो वो सारी चीज़ें आप सही कीजिए। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है, पीरियड्स टाइम पर नहीं आता है,
बच्चादानी में कोई प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात है आप प्रेग्नेंट होने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। अच्छे सप्लीमेंट लीजिए, अपने डॉक्टर से बात ज़रूर से कीजिए, एक बच्चा कप आप ज़रूर से करवाइए। उसके बाद है कि गाइस, अगर आपको कोई इनमें से प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा सा ध्यान आप खुद दीजिए। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, जब आपका प्रेगनेंसी का टाइम होता है, जब आपका प्रेगनेंसी का टाइम होता है, जैसे कि आपने ट्राई किया है, उसके बाद थोड़ा सा आपने पेशेंस रखना है। ऐसे ही नहीं है कि उस समय आप कुछ भी खा लीजिए। आपने उस समय पर ज़्यादातर जंक फूड को अवॉइड करना है, घर का हल्का फुल्का खाना खाइए। और जब आप रिलेशन में आते हैं तो उस समय पर भी आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। कुछ समय के लिए रेस्ट कीजिए, लेटे रहिए, बाद में ही आपने उठना है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। थोड़ा सा आप देखिए इस तरीके से करके। इस पर मैंने एक वीडियो और भी बनाई है मेरे चैनल पर, जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल से बताया है कि आपने जब ट्राई किया है, जब आप रिलेशन में आए हैं, उस समय पर आपने क्या करना चाहिए प्रेगनेंसी कंसीव के लिए। तो आप जा कर के वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, अगर आपको कोई इन्फेक्शन है, पहले कभी इन्फेक्शन हुआ है या फिर अभी फ़िलहाल है, कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जैसे कि वाइट डिस्चार्ज लेडीज़ों को होता है, बहुत सारी लेडीज़ों को वाइट डिस्चार्ज होता है। अगर थोड़ा बहुत होता है तो वो नॉर्मल होता है, काफ़ी सारी लेडीज़ों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन किसी किसी को बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कारण भी, ये एक इन्फेक्शन ही होता है, ये कारण भी होता है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव ना करने का। प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है अगर आपको वाइट डिस्चार्ज की ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ भी हो सकती है। कोई इन्फेक्शन है तो उसको ठीक कीजिए, उसके बाद आप ट्राई कीजिए, आपको प्रेगनेंसी में जो है ना सक्सेस मिलेगी और आप जो चाह रहे हैं वो ज़रूर से होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। जो भी प्रॉब्लम है पहले बॉडी में उसको सही कीजिए, उसके बाद आप ट्राई कीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी गाइस? मैंने ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए बताई है कि कुछ लेडीज़ों को समझ नहीं आता। देखो, कई सारे ऐसे होते हैं जो कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं, साथ में रहते हैं, गांव में रहते हैं या कहीं पर भी, वो लोग को तो एक दूसरे बड़े छोटे जो होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ उनको बताते हैं, अपनी राय देते हैं। लेकिन जो लोग अकेले रहते हैं, दूर रहते हैं और उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो वो प्रेगनेंसी बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं और सही जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। इस पर जो भी वीडियो आपको मिलेगी वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मैं भी एक बेटे की माँ भी हूँ और बेटी की माँ भी हूँ। तो और मेरी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल भी हुई है और सी सेक्शन से भी हुई है। मुझे काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए